तो जी हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वृंदास लाइफ। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी एक ब्लॉग का एंड किया है 1 महीने बाद, जो कि एंड किया आपने इससे पहले जो ब्लॉग देखा होगा। अब मैं कपड़े चेंज किए हैं, सोने जा रही हूँ। तो आज का दिन की डिटेल में बता दे रही हूँ। ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, लेकिन आज का दिन मेरी बेटी के लिए बहुत बेकार था। क्या हुआ, पहली चीज़ तो वो करवट लेना सीख गई है, करवट लेने लग गई है खेलते खेलते। टेडी बियर्स से खेलने लग गई है, जो कि अभी आने वाले ब्लॉग्स में आप देखोगे या इसी में देखोगे। मॉर्निंग में, अभी रात है, रात में ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। बाहर का रात हो रही है। तो डिटेल में बताऊँ, खेल रही थी, खेलते खेलते बेड से गिर गई आज। खैर उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। जब वो नीचे गिरी तो अविनाश के पैर थे, उसका सर जो था ऐसे लगा तो अविनाश के पैर पे लगा। तो ज़्यादा उसको चोट, मतलब चोट नहीं आई, बस धमक लगी जिसके कारण वो रोई। दूसरी चीज़, अभी शाम को जब वो सो गई थी, तो जब वो सोती है तो मैं उसके नेल्स कट करती हूँ। तो अभी मैं उसके नेल्स कट कर रही थी, गलती से उसने अपना हाथ हिलाया। उसका ये अंगूठा जो था वो नेल कटर के अंदर, और मेरे मतलब गलत टाइमिंग ऐसी थी, उसने हाथ हिलाया, मैंने वो दबाया, तो इतना उसका अंगूठा जो है वो ये चीज़ कट गया बहुत। तो मैं आपको दिखा दूँ, आज के दिन उसके साथ ये 2 चीज़ें हो गई एक्सीडेंटली। जो कट लगा है वो भी गलती से। वो फ़िलहाल अभी वो बहुत मुश्किल से सोई है। इतना रोई थी, ओ माय गॉड, ये सो नहीं रही है। ये इतना रोई थी, इतना रोई थी, और रो रही है, सो नहीं रही है, ये जग रही है। तुम जग रही हो, अब तुम रोई रोई करोगी? क्या हुआ? अभी तो तुम बातें कर रही थी अकेले अकेले में, अब तुम मम्मा को देख के रोई रोई याद आ गई। अच्छा, तुम्हें गोदी ले गया। तो इसको मैं छुपा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसका हाथ जो कट हुआ है अंगूठे में, वो मैं दिखाती हूँ। अभी इसको छुपा लो। तो जी हेलो दोस्तों, दूध पीने भूखी थी शायद, इसलिए वो जगी थी। तो मैंने रो रही थी, जैसे ही मुझे देखा ऐसे ही रोने लग गई अकेले में। वो बातें कर रही थी अपने आप से, पता नहीं अपने हाथों से बातें कर रही थी। तो जैसे उसने मुझे देखा रोने लग गई, और बहुत रो रही थी। पता चला भूखी है, दूध दिया, दूध पीते पीते वो सो गई, सो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, उसका हाथ कट गया है गलती से आज मुझसे। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हो आप लोग, ये जो है दिख रहा है, कैप्चर नहीं कर रहा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये सो रही है राधा यहाँ पे, ये दिखाती हूँ। उसका हाथ जो है ये कट हुआ है, ये देखिए आप, साफ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कट हो गया है मेरे बच्चे का। ये नील कटर से कट लग गया है इसके, जिसके कारण मैं सारे नाखून कट कर चुकी थी इस हाथ के, यही वाला लास्ट कट किया। तो ये गलती आज मुझसे हुई है, इसके कारण मैंने इस वाले हाथ के नाखून ही नहीं कट किए। उसके बाद डर के मारे, इसके बड़े बड़े नाखून हैं। अब नाखून कट करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अब ये मुंह में खाने लगती है अपने नाखून। मेरा बच्चे को आज चोट लग गया, जिसका दिन बहुत ख़राब था सच में। एक बार गिर गई, एक बार शाम को चोट लग गई। सो जा मेरी गुड़िया, मेरी राजकुमारी, सो जा, सो जा। तो मिलती हूँ आप लोगों से, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से मॉर्निंग में। अभी खाना खाने जा रही हूँ। खाने में बनाया, विनाश ने बनाया आज खाना। मेरा माइंड, मैं सच बता रही हूँ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो राजमा और चावल बने हैं। बोले तो रोटी बना दो, मैंने कहा मेरा मन नहीं हो रहा, मुझसे कुछ भी मत कहो। मेरे को खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। अब तो मैं ठीक हूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इतना मैं ऐसी हो गई थी, ऐसा हो रहा था। तो फाइनली अभी ठीक है, अब जा रही हूँ खाना खाने। जब ये सोई है तो मुझे वो हुआ है, वरना मेरे को जब ये रो रही है मुझे लग रहा है इसको दर्द हो रहा होगा, इसलिए रो रही है। अब यार इतना बड़ा बच्चा बता भी नहीं सकता मुझसे, खुद पे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई यार, बहुत सच में हुई है। मैंने ध्यान से नहीं कट किया, वो टाइमिंग ऐसी थी, उसने हिलाया, मैंने दबाया कच्चे से, तो उसका हाथ कट गया। कोई बात नहीं, जो होना होता है वो होता है। हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि
भगवान की कृपा है कि ज़्यादा नहीं, छोटी सी चोट आई, क्या पता ज़्यादा होने वाला, उससे अच्छा हुआ छोटे से ही कट लगा उसको। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, खाना खा के मैं सो जाऊँगी। अब मैं आपसे मॉर्निंग में कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग, बने रहिए। तो जी हेलो दोस्तों, आज वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ 2 दिन बाद, क्योंकि चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, लाइफ कुछ गड़बड़ चल रही है, समझ में नहीं आता क्या करें ना क्या ना करें। और दूसरी चीज़, वो जो दिन मैंने दिखाया, हाँ राधा का हाथ कट गया था, वो दिन इतना बेकार था। उस दिन 3 नुकसान हुए, 3 बड़े नुकसान। मतलब एक तो मेरी बच्ची के लिए बहुत बेकार दिन था, एक तो वो बेड पर से गिर गई, दूसरा उस दिन शाम को उसका हाथ कट गया, तीसरा मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि एक मेरा बहुत पुराना सिम है, बहुत पुराना मेरा नंबर है, जो कि पहले डोकोमो का था, अब मैंने एयरटेल में वो कराया था, उसको पोर्ट कराया था। उस वो नंबर मेरा बंद हो चुका है। अचानक मैं कानपुर में थी, अचानक उसके नेटवर्क बंद हो गए, तो मैंने कहा नेटवर्क आना क्यों बंद हो गए। तो जब वो कई बार सिम निकाल के लगाया नहीं चला, तो मैंने कहा वहाँ जाएंगे लखनऊ, तो एयरटेल के सर्विस सेंटर पे जाके पता करेंगे। एयरटेल सर्विस सेंटर जहाँ सिम कार्ड मिलता है वहाँ गए, पता किया। उन्होंने जब सर्च किया तो पता चला वो पता नहीं कैसे वो किसी और के नाम से था वो सिम कार्ड। और जबकि मेरा आधार कार्ड लगा था, पोर्ट कराया था तब भी मेरा आधार कार्ड लगा था। हाँ, वो सिम कार्ड मैंने जब ख़रीदा था तब याद है कि आधार कार्ड उस समय नहीं बने हुए थे, किसी के नहीं बने थे, बने ही नहीं थे, आधार कार्ड थे ही नहीं। तब मैंने ख़रीदा था, सन 2011-12 का सिम ख़रीदा हुआ है, काफ़ी पुराना सिम है, 10-12 साल पुराना सिम है मेरा। तो वो मेरा बंद हो चुका है नंबर। तो फिर मेरी बात हुई, मैंने कहा कुछ भी करी, क्योंकि आधार कार्ड तो इसमें लिंक है नहीं, तो अगर आप कहें तो मैं अपना आधार कार्ड लिंक कर दूं। बट उन्होंने मना कर दिया, बोले अगर नेटवर्क आ जाते हैं तो ही हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ थी। दूसरा, राधा मेरी गिर गई थी, मैं वो ना उसका नेल काट रही थी, उसका हाथ कट, अंगूठा कट गया था, वो मैंने दिखाई दिया। तीसरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अविनाश की तबीयत से रिलेटेड बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उनको हुआ क्या है। मैंने अभी तक बताया नहीं है, बहुत से लोग अगल बगल के उन लोगों को बता दिया कि क्या है। लखनऊ के डॉक्टर्स ने क्या बताया, कानपुर में डॉक्टर जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने क्या बताया, और उनको हुआ क्या है मैं बता दूँ आपको। और अब क्या आया है, अभी भी रिपोर्ट में अलग आया है, मैं बता दूँ। अभी जब हम लोग गए हैं 2 दिन पहले, मैंने ब्लॉग नहीं किया है, बट उनकी रिपोर्ट्स में अलग चीज़ें आई हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अविनाश को जब मेरे राधा की डिलीवरी हुई थी, मेरी डिलीवरी के बाद डिलीवरी हुई थी, उसके बाद मैं घर आ गई। उसके 10-15 दिन बाद से अविनाश को यहाँ पे लंग्स में या चेस्ट में पेन हो रहा था, राइट साइड में। तो काफ़ी टाइम से हो रहा था, हल्का हल्का होता था, फिर होता था रुक जाता था, होता था रुक जाता था। तो उस समय उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि ऑलरेडी मैं बीमार थी, आई हुई थी, सब चीज़ें चल रही थी। 10-15 दिन मतलब इग्नोर किया। फिर अचानक उनको अधिक ज़्यादा दर्द हुआ, और जिसके कारण वो थोड़ा थोड़ा सांस ले रहे थे तो भी उन्हें दर्द हो रहा था। दिक्कत नहीं हो रही थी सांस लेने में, सांस ले रहे थे तो भी उन्हें यहाँ लंग्स में पेन हो रहा था। तो उनने सेल्फ एक्सरे करवाया कि क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं लंग्स में, तो नहीं है। सेल्फ एक्सरे कराया, तो सेल्फ एक्सरे में उनको न्यूमोनाइटिस करके, मतलब निमोनिया टाइप का कुछ निकला था, और यहाँ पे एक स्पॉट बना हुआ था चेस्ट में, यहाँ एक स्पॉट बना हुआ आया था, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तो फिर अविनाश ने पहले तो सोचा खुद दवा खाएं, उन्होंने खुद निमोनिया की दवा कुछ टाइम तक खाई, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मतलब लोकल डॉक्टर को दिखा के खाई थी, डॉक्टर ने बताया निमोनाइटिस निमोनिया का लक्षण है और कुछ नहीं है, और दवा दे दी थी लोकल डॉक्टर को, छोटे मोटे डॉक्टर को। तो वो अविनाश खा रहे थे, उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं, और दर्द बढ़ता जा रहा था। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बढ़ता जा रहा था, कि रात में सोते सोते अचानक दर्द हो जाता था, फिर वो उठ के बैठते थे, 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक उनको दर्द होता था, उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स होते थे, फिर सोते थे, ऐसे हो रहा था उनको। तो फिर उनसे कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उनको ले जाके दिखाया। तो उन्होंने जब देखा, बोले एक्सरे में तुमने कैसे वो कर लिया कि निमोनिया है ये। तो अविनाश ने बताया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, बोले उससे कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा सिटी स्कैन कराना, पैच बना हुआ है और इसका मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा इसका सिटी स्कैन होगा तब का कंफर्म होगा कि ये है क्या।
तो अविनाश का सिटी स्कैन बोला उन्होंने, फिर हम लोगों ने सिटी स्कैन। उस समय हम लोगों को मुसीबतों का पहाड़ गया। उसी समय उस मकान मालिक ने बोला कि कमरा खाली कर दो। हालांकि कुछ जल्दबाजी नहीं की थी उनने, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि ये नहीं कहा कि अचानक खाली कर दो, ये बोला कि आराम से करो, टाइम है आपके पास। लेकिन भाई हमको तो टेंशन थी, हमें ने तुरंत सर्च करना स्टार्ट किया और लकीली हमें इस सेम गली में दूसरा तीसरा मकान जो है ये रूम मुझे मिल गया। और जिस हिसाब से रूम है उस हिसाब से इसका रेंट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा है, मतलब हमारी औकात से तो ऊपर है। लेकिन अगर कोई अदरवाइज़ कोई जो भी देखता है वो ये कहता है कि एरिया जितना ये एरिया है, मतलब जगह है, उसके हिसाब से रेंट बहुत सही है। जो चीज़ है यार मैं वीडियो में सही बताती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। और मकान मालिक भी बहुत अच्छे हैं हमारे ये वाले। तो कहने अब मकान मालिक की फालतू बातें ना करते हुए मैं बताती हूँ कि उस समय हम लोगों को रूम भी चेंज करना था। तो जिस दिन अविनाश यहाँ सामान शिफ्ट कर रहे थे उसी दिन उन्होंने सिटी स्कैन कराया। तो सामान मेरा 2 दिन में शिफ्ट हुआ था, ब्लॉग बना हुआ है, आप लोग देख लेना। तो फिर अगले दिन जब उन्होंने शिफ्ट किया, थोड़ा आधा एक दिन आधा अगले दिन शिफ्ट किया तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई थी। अगले दिन जाके डॉक्टर को शाम को दिखाया। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने देख के साफ साफ क्या बोला मैं बताती हूँ कि तुम्हें साफ साफ कैंसर के लक्षण हैं, कैंसर बीमारी बताई, लंग कैंसर के लक्षण हैं। तुम्हारा बायोटिक होता है क्या, रुक जाओ मैं यार, बायोपिक कोई जांच होती है, वो करना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे कट लगता, उसके थ्रू वो अंदर कुछ पाइप या कुछ भी अपना इंस्ट्रूमेंट डालते और अंदर से कुछ पार्ट निकालते, जहाँ पैच है उनको वहाँ से कुछ पार्ट निकालते, उसको लैब में भेजते। उसके बाद कंफर्म होता कि वो कैंसर है कि नहीं। डॉक्टर ने बोला कैंसर के लक्षण है। अब भैया इतनी टेंशन हो गई थी, मतलब हम लोग रूम शिफ्ट करके आए। सिटी स्कैन भी सस्ता नहीं होता है, उसमें पैसा लगता है। दूसरी चीज़, मैं जॉब कर नहीं रही हूँ, अविनाश के ऊपर डिपेंड हूँ, और मेरी बच्ची, उसका इतना ज़्यादा खर्चा, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने ब्लॉग बनाया भी है उसका, कि ये नहीं बताया कि क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बीमारी बताई है, ये चीज़ें हुई थी। फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मैं अविनाश कह रहे थे मुझे वो जांच करानी पड़ेगी, मैं मना कर रही थी कि अविनाश आप बिल्कुल ठीक हो, अभी कराओगे तो बिस्तर पे पड़ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और मेंटली आप सोचोगे ना कि ऐसा है तो वो चीज़, मतलब आपको कट लग गया। आपने सोचा कि जितना उसको देखोगे उतना आपको दर्द होगा, जितना आप ध्यान दोगे कि हाँ मुझे लगा, और जितना आप इग्नोर करोगे तो वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, ऐसा होता है। तो वही मैंने कहा जितना आप सोचोगे ना उतना आपको और लगेगा कि हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, और आप हो नहीं। क्योंकि मैं खुद अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, रात दिन वो सारे काम कर रहे हैं यार, पूरा घर का सामान यहाँ शिफ्ट किया, वहाँ से पैदल यहाँ लेके आए हैं, एक एक चीज़, ठीक है। उसके बाद पूरा सेट भी उन्होंने करवाया, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था ऑपरेशन, 2 ही महीने हुए होंगे, 2-2.5 महीने की थी राधा जब हमने रूम शिफ्ट किया, उन्होंने खाली करवाया था। तो 2.5 से 3 महीने की थी, ऐसे ही थी। तो उस टाइम पे मेरा ऑपरेशन यार 6 मंथ तक मैं वेट भी नहीं उठा सकती ज़्यादा, तो मैं राधा को ही प्रॉपर कंटिन्यू संभाल रही थी, पूरा अविनाश ने मैनेज किया था। शॉर्टकट में बताऊँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो यही सब चला। कहने का मतलब अविनाश को देख रही थी मैंने यही बोला, मैंने कहा आप तो मुझे ठीक लग रहे हो, आप मत करो अब वो टेंशन में। फिर मैंने कहा आप मेरा, अविनाश से मैंने कहा आप जाके एक बार लोहिया हॉस्पिटल में दिखा लो, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें चल के दिखा लो। बट अविनाश तैयार नहीं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने राधा को लेके, इसलिए वो भी मैं शेयर करूँगी कभी। तो मैंने बोला उनसे, तो उसके लिए वो रेडी नहीं कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना नहीं कराऊँगा ट्रीटमेंट। फिर दीदी से बात हुई, सभी लोग टेंशन में, क्योंकि फैमिली सभी लोग टेंशन में आ गए कि भाई ऐसा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो दीदी बोली कि एक बार यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही डॉक्टर हैं, हैलेट हॉस्पिटल है कानपुर में, तो उसके बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें वो ट्रीटमेंट करते हैं, शाम को बैठते हैं, दिन में अपना हैलेट में बैठते हैं, शाम को वहाँ बैठते हैं वो। तो फिर हम लोग गए, उनको दिखाया, उन्होंने पूरा पहले तो देखा और उसके बाद सिटी स्कैन देखा, तो उन्होंने साफ साफ बोला कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने उसमें लिखा भी था सिटी स्कैन में बायोपिक क्या कहते हैं, बायो जो भी है वो कराने के लिए, उन्होंने साफ साफ बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपके
बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है। ये कैंसर में अगर लॉन्ग टाइम तक रहा तो तुम्हें कैंसर में कन्वर्ट हो सकता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और इसकी लंबी लॉन्ग टाइम दवा चलेगी, जो अभी भी हम लोग अविनाश ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और टाइम टाइम पे उनके चेकअप भी होते रहते हैं बॉडी के, और बहुत ज़्यादा हैवी डोज वाली दवा दी जा रही है। तो कहने का मतलब यही है, उन्होंने ये बोला। और उनकी दवा जब अविनाश ने खाई तो उनको आराम है। अभी आज तीन महीने 2 से 3 महीने हो गए, आराम है उन्हें, अविनाश को काफ़ी आराम है। अभी जब हम लास्ट टाइम गए, मैंने ब्लॉग नहीं किया है, तो उन्होंने ये भी बता दूँ डॉक्टर ने क्या बताया। तो उन्होंने इनकी लीवर, किडनी और सीबीसी 3 जांचें करवाई। तो सीबीसी में नॉर्मल आया सब, सीबीसी में नहीं, एक चीज़ आई है, सीबीसी में क्या है, सीबीसी चोट, लीवर उनका इन्फेक्टेड आया है, लीवर में उनके प्रॉब्लम आ रही है। तो लीवर की दवाइयाँ भी एक्स्ट्रा स्टार्ट की हुई हैं, और सीबीसी पे भी कुछ प्रॉब्लम थी। और किडनी फंक्शन टेस्ट तो ठीक आया है। अब अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ जब कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे। 1 महीने की दवा दी है, एक महीने की दवा देते हैं, कभी 45 दिन, कभी 1 महीने ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि हम लखनऊ से आते हैं तो लंबी दवा देते हैं। तो मैं उस समय जब कराया था स्टार्टिंग में, तो अल्ट्रासाउंड कराया था, अविनाश की किडनी में स्टोन भी निकला था, मैं बता दूँ आप लोगों को। तो पता नहीं वो निकला है या नहीं निकला है, क्या है। 4 mm का था, 4 mm कहते हैं बहुत माइनर होता है, वो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अविनाश इतनी हैवी डोज दवा खा रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो। हालांकि उनके पेट में दर्द, कहीं दर्द वर्द तो कुछ ऐसा है नहीं अभी, लेकिन हाँ टॉयलेट उनको बहुत डार्क कलर की आ रही है, ये भी है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पता चलेगा, जब अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यही थी अविनाश की कहानी। ब्लॉग पूरा हो चुका है। थोड़ा सा मैं राधा को दिखा दूँ, राधा मुझे देख देख के हंस रही है, तो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, बने रहिए। क्या कर रही हो, बोलो राधा, ओ राधा, राधा क्या कर रही है, राधा केली केली कर रही है क्या है राधा। राधा, राधा तुम भी कर लो, राधा तुम भी करने की कोशिश करो, तुम भी कोशिश करो, तुम भी कोशिश करो, राधा। खाओ 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 खाओ। क्या कर रही हो, बातें कर लो, सब लोगों से बातें कर लो, ये लो इससे खेल लो, अपने गुड्डे से खेली खेली कर लो। अब ये टॉयज़ से खेलने भी लग गई है। लॉन्ग टाइम से 1 महीने से वीडियो नहीं बना रही थी, तो राधा की चीज़ें शेयर नहीं कर पाई, लेकिन हाँ शॉर्ट्स में मैंने शेयर किया है। अब अपने गुड्डों से खेलने लग गई है, अभी खेली खेली करने लग गई है मेरी गुड़िया। अब मेरी गुड़िया समझदार हो गई है पहले से, एकदम अच्छी बच्ची हो गई है पहले से, मेरी क्यूटो हो गई है। खाओ 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 खाओ। पकड़ लो फोन, पकड़ो फोन, पकड़ो पकड़ो फोन। तो आज की वीडियो में यही सब बना है, मतलब ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, बातें ही की हैं मैंने। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। और मैं कुछ अलग करने की सोच रही हूँ, कुछ अलग यूट्यूब पे, इसी चैनल पे कुछ अलग वीडियोस डालने की सोच रही हूँ, जो कि कोशिश करूँगी जल्दी स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्ची है तो टाइम नहीं मिल पाता मुझे। बाकी ब्लॉग और मतलब कुछ अलग भी कंटेंट डालूँगी जो कि लोगों को शायद पसंद आए। तो इस ब्लॉग वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। ये वीडियो और मेरी और भी वीडियो देख लेना, इसमें तो कुछ ऐसा मैंने कुछ दिखाया नहीं है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मेरी राधा भी मुझसे बातें शादी कर रही है, राधा भी बातें शादी कर रही है, राधा भी बातें शादी कर रही है। हाँ हाँ, राधा भी बातें शादी कर लेगी, राधा भी कुल्लू कुल्लू है, मेरी कुट्टू कुट्टू, मेरी किट्टू है ये, मेरी किट्टू 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 है ये, किट्टू है ये। कौन है? किट्टू है ये।
बोल दो सब लोग सब्सक्राइब कर दो। मैं अगर अच्छी लगती हूँ तो सब लोग सब्सक्राइब कर दो मेरी और सारी वीडियो देखने के लिए, बहुत सारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। बोलो बोलो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। राधा भी कह रही है सब्सक्राइब करने के लिए, तो जिन लोगों को अच्छी लगे वो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।